Although we do have breaking news coming in from an update in Punjab. Earlier this year, you remember we brought you the heartbreaking report of the death of Sidhu Moosewala, a well-loved musician who was murdered earlier this year. Now, immediately after he was murdered, you had gangster Goldie Brar, upon who there was much focus. Over the last few days, we brought you an update that the gangster Deepak Tinu, who was being very much investigated in the Sidhu Moosewala murder case, he had absconded from jail late on Saturday, early on Sunday morning. Now, I believe the 3 illegal weapons have been recovered from the cop who was said to have assisted Deepak Tinu in making that escape. We have Chaman with us. Chaman Palania is from News 18 India. He'll be bringing us more details. Chaman, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. आप हमारे दर्शक को इस खबर के बारे में और बता सकते हैं प्लीज? जी देखिए, जिस तरह से ये कैटेगरी का जो गैंगस्टर दीपक टीनू है, उसको लेकर जो है जो पिछले दिनों जिस तरह से वो पंजाब पुलिस की जो मानसा सीआईए की जो इंचार्ज थे प्रीतपाल, उनकी कस्टडी के अंडर जो था वो भाग गया था। लेकिन अब उसमें एक नया खुलासा ये सामने आया है कि जो प्रीतपाल है उनके ऊपर जो है आर्म एक्ट का जो मामला है वो भी दर्ज किया गया है, क्योंकि उनसे पिछले दिन ही जो पंजाब पुलिस थी उन्होंने जो है पूछताछ की थी और उसमें अहम खुलासा हुआ था और उनके घर पर भी जो थी वो जो खोज की गई थी। तो उसमें 2 उनके पास जो थे वो पिस्टल बरामद किया था और एक रिवॉल्वर बरामद किया गया था। कुल मिलाकर 3 हथियार जो अवैध हथियार थे वो उनसे बरामद किए गए थे। उसके बाद जो था उनके ऊपर जो था वो आर्म एक्ट का जो मामला था वो मानसा पुलिस ने जो है वो दर्ज कर लिया है। और जो उनकी जो ब्रीजा गाड़ी थी प्राइवेट, जो प्रीतपाल जो सीआईए इंचार्ज थे, उनकी जो प्राइवेट गाड़ी में जब वो उनको लेके गए थे ए कैटेगरी के गैंगस्टर दीपक टीनू को, तो उनकी जो ब्रीजा गाड़ी है उसको भी फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और अब इसमें जो मेन जो अभी फिलहाल जो जानकारी हमारे जो पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं कि दीपक टीनू की जो गर्लफ्रेंड है वो एक महिला मित्र है, वो भी पंजाब पुलिस में महिला कांस्टेबल बताई जा रही है। और अभी तक उससे जांच में पता चला है कि उसको 12 बार उसके जो दीपक टीनू की जो गर्लफ्रेंड थी उसके 12 बार खातों में जो है पैसे डाले गए। और उसके बाद जो है वो दीपक टीनू ने कहीं ना कहीं जो है वो ये प्लानिंग रची और उसके बाद जो सीआईए के इंचार्ज थे प्रीतपाल, उनको जो है अपने चमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. I want to go over also to my colleague Manoj Rathi. Manoj is also going to be bringing us details. He's been tracking this case since we first reported it for you earlier this year. मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. मनोज जी, आप हमें इस खबर के बारे में और जानकारी देने से पहले आप हमें प्रीतपाल सिंह के बारे में और बता सकते हैं, उनका क्या रोल था, क्या जानकारी आई अभी तक? देखिए, प्रीतपाल सिंह जो सीआईए इंचार्ज थे अब जो डिसमिस हो चुके हैं, आर्टिकल 311 के तहत उनको डिसमिस कर दिया गया है। दूसरी बात, प्रीतपाल के बारे में बताइए। प्रीतपाल जो है वो सीआईए इंचार्ज थे और जितनी भी जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर में जो गैंगस्टर्स के साथ पूछताछ हुई है, जो चाप पूछताछ हुई है, उसमें काफी अहम भूमिका जो है वो रही है प्रीतपाल की। और जो प्रीतपाल प्रोडक्शन वारंट पे 27 तारीख को प्रोडक्शन वारंट पे दीपक टीनू को लेकर आया था। ये 5वीं बार था कि दीपक टीनू को प्रोडक्शन वारंट पे लेकर आया गया और कहा गया था कि एक बड़ी खेप जो है इसके पास लीड है, इसने पकड़वानी है और इसके थ्रू ही हम उनको पकड़ सकते हैं। AK-47 और ग्रेनेड जो है वो क्रॉस बॉर्डर आने हैं, जो कि ये लीड दे रहा है। इसीलिए इसको जेल से प्रोडक्शन वारंट पे 5 दिन के रिमांड के लिए लेके आया गया था प्रीतपाल की तरफ से और प्रीतपाल ही लेकर इसको आया था। अब प्रीतपाल जब से उसको लेकर आया, इसको लगातार वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। जो आप लगातार पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, पुलिस बता रहे हैं कि किस तरह से दीपक टीनू को, जो ए कैटेगरी का गैंगस्टर है, जिस पर इतने संगीन अपराध हैं, करीब 17 इस पर मर्डर के मामले दर्ज हैं, करीब 35 टोटल मामले दर्ज है, रंगदारी का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, इस तरह के ए कैटेगरी गैंगस्टर को इतनी वीआईपी सिक्योरिटी देना, अपनी ब्रीजा गाड़ी में घुमाना। मनोज राठी जी, इस जानकारी के लिए धन्यवाद. ऑलराइट.